नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में आज अच्छा ट्रेडिंग सेशन था। हालांकि मार्केट में कुछ प्रिडिक्शन करना इस समय गलत है, क्योंकि आज रात जो इवेंट होना है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है। खैर, इवेंट के बारे में मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अब जब चीजें सामने आएंगी तो वो आपके साथ फ्रेश शेयर करूंगा। अभी आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा, आज बाजार में ना स्टॉक स्पेसिफिक काफी शानदार तेजी थी। जी हाँ, और एफआईआई इसका डेटा बता रहा है कि उन्होंने खरीदारी करी है। अब कहोगे अंकुर भाई कहाँ यार, कैश मार्केट में कल भी बेचा, फ्यूचर्स में भी बेचा, 2 दिनों से बिकवाली हो रही है, आप कह रहे हो खरीदारी। तो मैं आपको थोड़ा डेटा को क्लियरली बताना चाहूंगा। कल एफआईआई इसका ना फ्यूचर्स में करीब 1100 करीब 1700-1800 करोड़ की सेलिंग का फिगर आया है। ठीक है, कितना? 1700-1800 करोड़, एग्जैक्टली 1795 करोड़ की सेलिंग का फिगर है। 1797 करोड़ की सेलिंग का फिगर है। अब इसको मैं तोड़ता हूं थोड़ा फ्यूचर्स इंडेक्स और फ्यूचर स्टॉक्स में। तो कल फ्यूचर इंडेक्स में 2926 करोड़ की सेलिंग करी है। कितनी? 2926 करोड़ की। और सेलिंग टोटल फिगर कितना है? अराउंड 1800। तो ऐसा कैसे? क्योंकि कल उन्होंने फ्यूचर स्टॉक्स में 1128 करोड़ की बाइंग करी है। तो ये दर्शा रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक पॉजिटिव हो रहे हैं। अब हम अज्यूम कर रहे हैं, क्लियर डिस्क्लेमर है कि ये अजम्पशंस हैं हमारे। आज जिस प्रकार की तेजी कुछ स्टॉक्स में देखने को मिली है विदाउट एनी न्यूज, ये दर्शा रही है कि शायद वो बाइंग यहीं कहीं आई है। एक बार मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा कल्याण ज्वेलर्स को। कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में कोई न्यूज नहीं थी और आज 12-13% भागा है शेयर। डेज हाई के पास बंद होता हुआ दिखा है। 11.5% की तेजी थी। और जो तेजी है वो खरीदारी से है या नहीं है, अच्छी मतलब जेन्युइन तेजी है या केवल हवाबाजी है, ये हमें पता लगता है वॉल्यूम्स को देखकर। अगर मैं कल्याण ज्वेलर्स के वॉल्यूम्स आपके साथ शेयर करूं तो इसके कल का जो वॉल्यूम है, यानी कल का ट्रेडिंग वॉल्यूम है 48 लाख शेयर्स का। 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम है 60 लाख शेयर्स का। और 30 डेज का एवरेज वॉल्यूम है 1 करोड़ शेयर्स का। अगर मैं रीसेंट का डेटा उठाऊं तो 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम है 60 लाख शेयर्स का। आज पता है कितने ट्रेड हुए हैं? 3.85 करोड़ शेयर्स, 3.85 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं आज 60 लाख शेयर्स के सामने। यानी करीब 6 गुना वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं इसमें, 6 गुना। सोचो आप। तो ये जो इतनी हैवी वॉल्यूम्स कहूंगा, बाइंग तो नहीं कहूंगा, वॉल्यूम्स और स्टॉक में जो तेजी दिखी है, ये दर्शा रही है कि एफआईआईज यहां पे दोबारा लौटे हैं। पूरे फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने इसे पेल दिया, बेच दिया एट द एंड। और अभी जब उन्हें लग रहा है कि यार अच्छी करेक्शन में आ गया है, गोल्ड का प्राइस 90,000 चल रहा है, मौका है ज्वेलरी स्टॉक्स में, तो उन्होंने कल्याण ज्वेलर्स को उठाया है कहीं ना कहीं। ये अजम्पशंस हैं दोस्तों। टाइटन की बात करें तो वो भी आज 4.25% भागा है। और टाइटन में भी तेजी अभी हाल फिलहाल में बड़े दिनों से आई नहीं है, आज लंबे समय बाद है। लेकिन टाइटन में क्या है, वॉल्यूम्स मिसिंग है। तो ये केवल और केवल बहती गंगा में हाथ धोने वाला काम करता हुआ दिखा है कि हाँ भाई, ज्वेलरी में कल्याण ज्वेलर्स इतना भाग रहा है, मैं भी चल जाता हूँ थोड़ा अच्छे माहौल में। तो ये भी थोड़ा सा चल गया, बट इसमें वॉल्यूम्स उतने नहीं आए हैं, तो उतनी हमें खुशी नहीं दिखी। अब अगर मैं एक और स्टॉक की बात करूं आप सभी के साथ, तो वो है जोमैटो। जोमैटो की बात करें तो इसमें भी तेजी तो बनी है, लेकिन इसके भी वॉल्यूम्स में उतना मजा नहीं दिखा मुझे। फॉर एग्जांपल, एवरेज वॉल्यूम 5 दिनों का 15 करोड़ शेयर है, आज 6 करोड़ शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं। तो इसकी तेजी पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल है कि ये तेजी टिकाऊ है या नहीं, क्योंकि वॉल्यूम्स तो है ही नहीं। ये तो बाजार के मूड माहौल के साथ उछल गया, शायद बेचने वाले नहीं होंगे इसलिए उछल गया। लेकिन इसमें ये संकेत सही नहीं है कि वॉल्यूम्स तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे को लगता है कि ये सारे कुछ स्टॉक्स के आपको डिटेल में रिसर्च करने पे कुछ चीजें मिल रही हैं जो अपने आप में कुछ कहना चाह रही हैं। इसी प्रकार मैं एक और स्टॉक शेयर करना चाहूंगा, केपीआर मिल्स। हालांकि ये शेयर आई थिंक कैश मार्केट का है, फ्यूचर्स में नहीं है जहां तक मेरे को याद आ रहा है। बाकी एग्जैक्टली मैं फ्यूचर्स वगैरह का इतना ध्यान नहीं देता हूं, तो मैं आपके साथ एक बार चेक कर लेता हूं मैं केपीआर मिल्स फ्यूचर्स में है या नहीं है। क्योंकि केपीआर मिल्स में भी क्या है ना, वॉल्यूम्स काफी ज्यादा जनरेट हुए हैं। केपीआर मिल नहीं है फ्यूचर्स में। मैं आपको बताना चाहूंगा करीब 960 पे आज बंद हुआ है, 7.5% बढ़कर। 1.5 लाख शेयर का एवरेज वॉल्यूम है और 10 लाख शेयर आज ट्रेड हुए हैं। तो ये बड़े वॉल्यूम्स के साथ जो बड़ी तेजी आई है कुछ क्वालिटी स्टॉक्स में, जिनके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स ठीक हैं, कुछ कारण से गिरे थे, वो आज वापस से बाउंस बैक करते हुए दिखे काफी तेजी से। तो इन स्टॉक्स को मैं
एज अ इन्वेस्टर अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि ध्यान में रखें और लंबी अवधि के लिए कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप के मौके भी आप चाहो तो तलाश सकते हो, लेकिन कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। बाकी टाटा कंज्यूमर में आज खबर थी, ऐसा नहीं है बिना खबर के भाग गया, इसमें भी हालांकि देखो तो एवरेज वॉल्यूम 17 लाख शेयर है और आज 87 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 1062 पे बंद हुआ है, करीब 7% ऊपर। खबर ये थी कि गोल्डमैन सैक्स पॉजिटिव हो गए हैं, रिपोर्ट निकाली है, न्यूट्रल से बाय की रेटिंग कर दी है, टारगेट भी 15% बढ़ाया है। पहले 1060 के करीब के टारगेट दे रहे थे, अभी 1200 के करीब के टारगेट देते हुए दिख रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने टारगेट रेस करा है, काफ़ी पॉजिटिव थी, इसीलिए शेयर भी भागता हुआ दिखा है। कमाल की कंपनी है, वैसे भी हम सभी को पता ही है, कभी भी इस स्टॉक को तो आप बाय ऑन डिप कर सकते हो लंबी अवधि का व्यू बना के। एफएमसीजी कंपनियों की कहानी लॉन्ग टर्म में अच्छी ही है, क्योंकि भारत एक कंजम्पशन थीम है, हम सभी को पता ही है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे दोस्तों जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। बाकी एक और खबर आते हुए दिख रही है, स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ तो वो भी बताना चाहूँगा। खबर आ रही है मारुति की तरफ से। मारुति ने करीब प्राइस हाइक लिया है अपनी 7 मॉडल्स पे, जो कि इफेक्ट करेगा 8 अप्रैल से, जिसमें ग्रैंड वेटेरा टू बिकम कॉस्टलियर बाय 62,000। तो ये कुछ अपडेट आते हुए दिख रही हैं। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।